मैं अफजल खान हूँ. शेर शिवराज 22 एप्रिलला येतोय. माझ्यासोबत मुकेशजी आहेत. मुकेशजी, आम्ही तुम्हाला मुकेशजी म्हणून ओळखतो, पण तुम्ही कोण आहात या सिनेमात हे तुम्हीच सांगा प्रेक्षकांना. मैं तो इस वक्त तो यही कह सकता हूँ कि फिल्म ये रोल कौन कर रहा है उसके बारे में सीक्रेट बन गया, और फिर एक ट्रेलर रिलीज़ हुआ और मुझे ये बताया गया कि सब लोग हैरान है किसने किया, और आज मैं आपके सामने हूँ. अफजल खान का कैरेक्टर जो है इस फिल्म का. ऐसे नहीं, आपके अंदाज में. मैं अफजल खान हूँ और इस फिल्म में यही रोल कर रहा हूँ. आप आइए ज़रूर. हाँ, इसी अप्रैल को 22 तारीख को ये फिल्म देखने के लिए. डर गई मैं यहाँ पे. बहुत अच्छा लगा सर आपको देख के फिल्म में पहले तो, और मराठी फिल्म में आपकी ये जो शानदार एंट्री हुई है, तो मराठी फिल्म में आना आपके लिए कितना स्पेशल रहा इस बार? जब कहानी सुनी दिग्पाल जी के मिले, तो कहानी सुनने के बाद ही मुझे लगा कि ये तो करना ही है, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं लग रही थी, उनके अंदर मुझे उनकी मेहनत और उनकी सीरियसनेस दिखती थी, और वो सीरियसनेस थी जो इंसान 3 से 4 फिल्में ऑलरेडी बना चुका है, ये 5th है. तो उनकी कितनी रिसर्च होगी, और ये बहुत कम होता है कि आप ऐसी फिल्म का हिस्सा हो जो एक डायरेक्टर ने 4 फिल्में बना ली उसकी. तो मतलब ये है कि हर बार कुछ नई चीज़ लाते होंगे, वो उतनी रिसर्च होगी उनके पास. तो जितना उनसे मिला मुझे लगा कि इतने सीरियस इंसान हैं, और वाकई अपने काम के लिए बहुत सीरियस है. तो मुझे लगा कि मुझे तो ये फिल्म करनी है 100%. तो वैसा ही हुआ. जैसे ही कहानी सुनी मैंने कहा सर आई एम देयर फॉर यू. तो वही बात हुई, और बहुत ज़बरदस्त रहा उसका. फिर बोले इसका लुक टेस्ट करेंगे. मैं तो करना पड़ेगा लुक टेस्ट. जब मैं पहुंचा तो मुझे दाढ़ी दिखाई गई, तो दाढ़ी को देखने को मैंने बोला, ये पूछा आर यू श्योर कि आपको ये दाढ़ी चाहिए? बोले हाँ चाहिए, क्योंकि मैं विजुलाइज नहीं कर पा रहा था. लेकिन जब मैंने दाढ़ी को देखा, ध्यान से देखा, तो मुझे लगा कि दाढ़ी तो कई बार लगाई हमने, कि मुझे लगा कि शायद ऐसा हो सकता. बोले हमारी सोच ये कहती है, हमारी रिसर्च कहती है कि इस तरह की दाढ़ी होगी. अब इसको क्या ये चेंज कराना, तो मैं इस तरह के काम नहीं करता हूँ. तो मैंने उस पर विश्वास होना शुरू हो गया. और फिर जब वो दाढ़ी लगी, जब कपड़े पहने और वो टोपी पहनी, तो मुझे जब आईने में बराबर देखा था, तब मुझे कहा कि अफजल खान इधर ही है. ये दिख रहा है मेरे सामने, मुझे अफजल खान दिख रहा है. और जब पहन के बाहर निकले तो सब ने देखा, तो सब ने ओके किया उस बात को. तो ये बात तय होगी कि अफजल खान इधर ही है और इसी ड्रेस में है. अब चैलेंज ये था कि अफजल खान ऐसा क्या करे कि उस फिल्म में सबको मज़ा आए देखने का. क्योंकि मैं कोई जब थोड़ा सा जब समझ में आने लगी बातें, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना कि मुझे डेलिबरेटली कि मुझे ऑडियंस मुझसे कोई सिंपैथी नहीं चाहिए इस कैरेक्टर के लिए, क्योंकि इसके ऊपर जो रिसर्च है उसको वैसा ही लगना चाहिए जैसा वो था. और उसको हाँ, वही उसकी क्रूअल्टी जो है वो इस तरीके से आनी चाहिए थी कि आंख बंद नहीं होनी चाहिए. मेरा सबसे बड़ा इस कैरेक्टर के लिए चैलेंज था कि मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए किसी ऑडियंस में आंख नहीं कोई बंद करे, क्योंकि आंख बंद होने का मतलब ये है कि वो उस तरह प्रोजेक्ट नहीं होनी चाहिए थी, उसको देखना चाहिए. तो ये चैलेंज होता है एक एक्टर के लिए. तो वैसी लाइनें भी थी, वैसी प्रेजेंटेशन भी थी, और जहाँ जहाँ मुझे लगा कि ये चीज़ अगर इस तरह हो गई तो वो चीज़ आएगी, तो उसको मैंने थोड़ा सा अपने तरह कुछ करने की कोशिश की. यही कि इसको देखें, वो मुंह नहीं घुमाएं कोई भी. ये हमेशा होता है, कभी भी क्रूअल्टी हम जब दिखाते हैं तो बच्चे मुंह घुमा लें या बड़े मुंह घुमा लें, इसका मतलब कहीं गड़बड़ हो गई है उसकी. तो हम यही चाहते थे कि इसको पूरे का पूरा वो देखें. और चैलेंज ये था कि ऐसा क्या किया जाए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने ये आदमी इतना बड़ा लगना चाहिए कि जनता को लगे कि अब हमें इसको कोई ठीक कर सकता है, या इसके सामने कोई खड़ा हो सकता है, या अपनी चालों से कोई इसको हरा सकता है. तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज. तो ये जो बैलेंस किया है उन्होंने, और उसमें जो मेरे लिए चैलेंज ऑटोमेटिकली हो गया, मुझे कुछ नहीं करना था, वो बहुत बड़ा चैलेंज था. तो मैं तो ये कहूँगा कि दिग्पाल साहब ने मौका दिया साथ में काम करने का, और मुझे बहुत खुशी है. आई एम वेरी हैप्पी.
बस जाते जाते चिन्मय के साथ जो आमने सामने ये जो शूटिंग के दौरान का एक आध किस्सा अगर आप शेयर करना चाहेंगे। चिन्मय साहब के बारे में मैंने फिर पूछना शुरू किया तो पता चला कि 3-4 फिल्में तो इसी में ये कर चुके हैं, तो उनके लिए और भी इज्जत पैदा होगी, क्योंकि एज एन एक्टर ये आसान काम नहीं है कि हर फिल्म में आपने ऑडियंस को अंदर बुलाया है और ऑडियंस को मज़ा आना ही चाहिए। तो अगर हम फेल होते हैं तो वो इतनी बड़ी हस्ती भी कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो वो इतने सालों से करते आ रहे हैं और आगे भी उन्होंने करना है, तो उनका करैक्टर तो मुझे एज एन एक्टर वहीं समझ में आ गया कि कितने वर्सटाइल एक्टर होंगे। फिर लोगों ने बताया कि इन्होंने बहुत काम किया हुआ है, तो वो चीज़ तो खैर दिखती है, आप उनके काम में दिखती है। जितने भी सीन हमारे सामने आए वो दिखते हैं और उनकी एक काम नेचर मुझे बहुत अच्छी लगी। शूटिंग का एक किस्सा जो कैसे आपके साथ जो हुआ था उनके साथ? शूटिंग में कई ऐसी चीज़ें हुई कि एक तो दाढ़ी थी, और दाढ़ी में 10-12 घंटे लगने के बाद कोई ये जब मैसेज आता था कि 2 घंटे और, तो एक अजीब किस्म की एक वो उसमें फिर रियल अफजल खान ये क्या है यार, तो पर करना तो है ही आपको, तो आप फिर अपने आप को ठंडा करते हो। तो वो क्योंकि गेटअप वैसा था, विग भी लगती थी ऊपर, तो हीट जो थी, तो यही चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हर एक्टर का फ़र्ज़ बनता है कि करैक्टर की इज़्ज़त करना, उस सिचुएशन की इज़्ज़त करना, उस टाइम की इज़्ज़त करना, क्योंकि हमारे लिए टाइम मनी है, और मनी जो है जब लग रही होती है किसी की, तो यू हैव टू शो दैट यू आर अ प्रोफेशनल एनफ टू रिस्पेक्ट दैट। और ये मैंने काफ़ी सालों से सीखा है इस बात को लेके। काम कोई भी है, कैसा भी है, उसे एंजॉय करना चाहिए और वो अच्छी करने की कोशिश होनी चाहिए। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अफजल खान कह रहा है आइए देख लीजिए, 22 अप्रैल को मिलते हैं, इंतज़ार करूँगा। ऑल द बेस्ट।